हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं। 5 सेट आप लोग को मैं करा दिया हूं। तो आइए सबसे प्रैक्टिस सेट पहला की प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए, ये डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसमें 63 या 65 सेट दिया गया है, 63 सेट, जिसमें इसको आप हम 6 सेट आज 6 सेट लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बर्ड फ्लू के कारण होता है? बर्ड फ्लू के कारण क्या होता है? बर्ड फ्लू के कारण जो होता है वो किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू जो होता है वो H5 और N1 से होता है। ये जो है H5 और N1 क्या है? तो एक वायरस है, एक वायरस है। अगला प्रश्न, मुर्गियों में एरिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एरिकेटस रोग मनुष्य में भी होती है, तो मनुष्य में भी होता है, तो वो ये किसके कारण होता है? विटामिन डी के। ऑप्शन ए विटामिन डी। और विटामिन डी जो होता है किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। और विटामिन डी के बारे में और पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन स्वतः ही निर्माण हो जाता है? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया जो होता है एक आनुवांशिक रोग है कि उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है मनुष्य का? तो ये रक्त प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, गरिमा 2 नाम है, एक किसका नाम है? तो एक हॉलैंड भैंस का एक नाम है गरिमा 2। अगला प्रश्न, वसीय अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न साबुन की प्रकृति क्या होती है? तो वसीय अम्ल के साथ अगर आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से जब अभिक्रिया होता है तो ये कठोर साबुन बन जाता है। अगला प्रश्न, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल जो होता है किससे तैयार किया जाता है? तो बायोडीजल जो होता है वो करंज से भी होता है, सोयाबीन से होता है और गैट्रोपा से भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न, अगर बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है और इसका वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो धारा पूछ रहा है। तो इसमें आई पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है V/R। तो V का मान कितना है? 220 बटा 1200। अगर इसको आप लोग काटेंगे तो कितना आएगा? इसको काटेंगे तो 0.18 एम्पियर आएगा। अगला प्रश्न, विद्युतवाहक बल का मान किसके बराबर होता है? विद्युतवाहक बल जो होता है किसके बराबर होता है? तो विद्युतवाहक बल जो होता है विद्युतवाहक बल E बराबर W/Q होता है। अगला प्रश्न, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो F बराबर होता है R/2। तो ऑप्शन ए R/2 होगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात ठंडी होती है, क्यों? तो मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात ठंडी होती है, ऐसा क्यों होती है? तो रेगिस्तान जो होता है, वो बालू जितनी जल्दी गर्म होती है, रेगिस्तान की बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतना ही जल्दी ठंडी होती है। यही कारण है कि मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित इनमें से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रतिक्रिया है। आज जितना भी है ऑक्सीकरण, अपघटन और हाइड्रोलिसिस जो है, इस सब रासायनिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या है जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। तो R बराबर क्या होता है? यहाँ करंट भी दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो R पूछ रहा है, तो R बराबर V/I। तो 2/1, तो 2/1 का मान 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ओम हो जाएगा। R बराबर क्या होता है? V/I। तो V का मान आपको कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट और 1 एम्पियर दिया हुआ है, I का मान 1 एम्पियर, तो 2/1, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो एक डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक वो डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर जो होता है
1 मीटर यानी कि 1 मीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में क्या मौजूद होते हैं? तो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद होते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। अगला प्रश्न, धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो धातु के चायदानियों में जो होता है चाय छानने के लिए उसमें लकड़ी की हैंडल इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी जो होता है उष्मा का कुचालक होती है। लकड़ी उष्मा का कुचालक होगी तभी गर्म नहीं होगा और पकड़ने में हाथ से आसानी होगा। अगला प्रश्न, एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है। किसके द्वारा पॉलिश किया जाता है? तो एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार के पॉलिश इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी किरणों को, ये सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए, बाह्य विकिरण जो आता है उसको परावर्तित करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही निरूपित करता है? टेस्ट ट्यूब जो होता है, बेबी जो होता है परिघटना, ये जब निषेचन बाह्य हो, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब निषेचन बाह्य हो और विकास आंतरिक हो तब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी की घटना होती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो ये CO2 और H2O प्राप्त होता है। CO2 की बात किया जाए तो CO2 को सूखी बर्फ भी कहा जाता है। अगर आप लोग को पूछ लिया जाए कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होता है, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 प्रकार के होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन और एल्काइन आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व जो होता है धातु और निर्माण की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये तीनों जो होता है दांत के लिए आवश्यक है। आयोडीन नहीं होता। आयोडीन की कमी से आप लोग आंसर बताइएगा क्या कौन सा रोग होता है? कैल्शियम जो होता है वो दांत को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान कौन करता है? कैल्शियम। और फास्फोरस जो होता है दांत को बनाने का काम करता है। और फ्लोरीन के कारण जो होता है दांत का सड़न होता है। दंत क्षय जो होता है फ्लोरीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, किस यंत्र का काम डायनेमो को कार्य का उल्टा होता है? डायनेमो का कार्य का उल्टा होता है। डायनेमो यानी कि बोला जाए तो इसको डायनेमो को ही, इसे जनरेटर भी बोला जाता है। डायनेमो को क्या बोला जाता है? जनरेटर भी बोला जाता है। और तो डायनेमो जो होता है इसका उल्टा, जनरेटर का उल्टा क्या होता है? मोटर होता है। डायनेमो जो होता है आंतरिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। यही कारण है कि दोनों का उल्टा संबंध होता है। अगला प्रश्न, कौन सा बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण नहीं। तो बायोगैस, कौन सा बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण नहीं? तो परमाणु ऊर्जा जो होता है वो बायोगैस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, एक परमाणु जो है जिसकी संख्या जो है परमाणु संख्या 14 है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या 14 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है तो परमाणु संख्या 14 तो 2, 8 और लास्ट में 4 होता है, तो इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, रात में तारे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं? तो रात में तारे जो चमकते हैं अनेक अपवर्तन के कारण जो होता है रात में तारे चमकते हैं। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया निम्नलिखित में से किसका प्रयोग के लिए ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जो होता है वो, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष जिसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बेलनाकार लेंस में उत्तल अवतल दोनों होता है। अगला प्रश्न, लिवट क्या है? तो लिवट जो है 25 नंबर इस सेशन का लास्ट प्रश्न, 25 नंबर, लिवट क्या है? तो एशिया स्थलीय भूमि जो पादप और जड़ तना पत्तियों में विभेद नहीं होता है, यही इसी को क्या कहते हैं? लिवट कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।